झारखंड की सरकार जब बनी थी तो वादा ये हुआ था कि अच्छी सरकार होगी, सकुशल चलेगी, आम जनता को तकलीफ नहीं होगी, व्यापारी को तकलीफ नहीं होगी, गरीब लोगों को तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मामला कुछ उल्टा नजर आ रहा है। धनबाद जिला के ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट मेरे साथ है मुस्तकीम साहब। ये जो केस लेकर आए हैं सुनकर शायद आपको भी अफसोस होगा कि एक इंसान की मेहनत की कमाई किस तरह से पानी में जा रही, करप्शन की वजह से, चोरी की वजह से। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज़ीशान अब्दुल्ला आपके साथ, और अभी मेरे साथ धनबाद जिला के ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट मुस्तकीम साहब हैं। पूरा मामला इनसे जानते हैं। छोटा सा शॉर्ट में आपको ब्रीफ कर दें कि चाईबासा से सरिया का माल झारखंड के अलग अलग इलाकों में सप्लाई होता है, जमशेदपुर में भी आता है, और टीओपी थाना का ये मामला है जो यहाँ पर मामला फंसा है। असल मामला ये कि सरिया जो आता है बीच में धर्म काटा के पास और दूसरी जगह पर जहाँ पे मेट मशीन, वहां पे उसको 5 टन 6 टन उसमें से गायब हो जा रहा है माल, और उसको मैनेज करके ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर और जो ट्रक के ओनर हैं, धर्म काटा वाले लोग मैनेज करके उसको बिल्टी बना दे रहे हैं, पूरा बिल बना दे रहे हैं। 40 टन है तो 40 टन बना दे रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल जगह पे जहाँ पे वेट हो रहा है तो वहां पे 6-7 टन कम दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिसकी मेहनत की कमाई है, जो खून पसीने की कमाई लेके इस बिजनेस को कर रहा है, उसको बड़ा लॉस हो रहा है। एक दिन वो आके रोड पर खड़ा हो जाएगा। तो अब इस पे सरकार क्या एक्शन लेगी, नहीं लेगी, ये तो बात की बात है। पुलिस का क्या रोल रहेगा? पुलिस का रोल कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हम ले लें, चाहे इस तरह के जो चोरी है या नशा का मामला ले लें, नौजवान पीढ़ी नशे में है, इस तरह के जो केसेस है। तो अब मुस्तकीम साहब से खुद डायरेक्ट हम बात करते हैं और वो तफसीली गुफ्तगू करेंगे, पूरा डिटेल में वो बताएंगे क्या असल मामला है। और हम उम्मीद करेंगे कि झारखंड सरकार इस पर सख्ती से निपटेगी, किसी भी तरह के उद्दंड लोगों से जो समाज में तरह का भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुस्तकीम साहब आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इंसानियत के नाते आप यहाँ पर आए हैं, ह्यूमन राइट्स के प्रेसिडेंट होने के नाते। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद और धन्यवाद देंगे कि किसी इंसान का दर्द आपके सीने में। अब हमको आप पूरा डिटेल बताइए, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे आप लोगों ने इसको पकड़ा, कैसे पता चला? गुप्त सूचना मुझे मिला था कि अवैध तरीके से चिलियामा से रड जो सरिया ट्रांसपोर्टर के द्वारा निकला जा रहा है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजर्स के राज अंजुम सर, उन्होंने बताया था कि हमें बार बार सूचना आ रही है कि उनका प्लांट से एक ट्रांसपोर्टर है A1 लॉजिस्टिक, वो ट्रेडर के द्वारा बुक किया जाता है माल को। पार्टी जहां माल जाता है ऑर्डर, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा गाड़ी लगती है, और ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा लगकर ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो पार्टी के तक पहुंचाया जाता है। तो ये क्या काम कर रहा है कि अगर माल 40 टन लोड हुआ उसमें, तो उसमें से ट्रांसपोर्टर, गाड़ी वाले, ड्राइवर, इन लोगों की मिली भगत से ये 4 साल से ये धंधा चल रहा है। धंधा ये ट्रेडर्स का माल जाता है, और जहां ऑर्डर हुआ उससे पहले ये गाड़ी को, अभी फिलहाल ये माल चौका रोड में बिका, जिसकी हमने जांच कर पीछा कर वीडियो, हमारे टीम के द्वारा वीडियो बनाया गया कि का माल कहाँ बिका। वो चौका में माल बहुत सारा टाल है, वहां पे वो एक जगह पे माल बिका, वहां पे हमारे लड़का द्वारा वीडियो बनाया गया। और ये ट्रांसपोर्टर इसमें मिले रहते हैं, और गाड़ी ओनर मिले रहते हैं। ड्राइवर के मिली भगत से ये 5 टन 6 टन माल टाल में बेच दिया जाता है। उसके बाद जो कांटा पार्टी का नजदीकी रहता है, वो कांटा को वो लोग सेट कर लेते हैं, फोन कर देते हैं कि 6 टन माल उसमें कम हम लोग मैंने बेच दिए हैं, उसको आप सेटअप कर लीजिए। एक मशीन दे दिया गया, चिप जो भी है मशीन में वो सेटिंग है कि अगर जिस पार्टी का माल है वो पार्टी का मुंशी आएगा तो चिप आप पहले सेटअप करके रखिए, और वो आएगा तो माल एक्यूरेट बता देगा। जितना पार्टी का माल है वो एक्यूरेट सेट कर दिया। वीडियो आपके पास? हाँ, वीडियो है हमारा, जहाँ पे माल उतरा, जहाँ पे माल बिका है उसका वीडियो है मेरे पास। और जब मैंने इसकी चोरी पकड़ी, जब कांटा में वो माल एक्यूरेट करके स्लिप लेके उसके आदमी, एक बिल्डर है सिरीजन डोबो में, जो कपाली थाना ओपी क्षेत्र के अंदर में आते हैं, वो बिल्डर के काम चल रहा। उनको जब हमने बताया कि आपका माल 6 टन 7 टन माल आपका कम आ रहा है, आपने गाड़ी का वजन करवाया, वो कांटा सेट है, उन्होंने चौक किया कि क्या प्रूफ है आपके पास। तो हमने जब सारा वीडियो उनको दिखाया कि आपकी गाड़ी इधर आना था चाईबासा से, तो कांड्रा कौन पार करके वो चौका क्यों गया, गाड़ी आपका वहाँ 7 बजे से 3 बजे तक क्यों खड़ा रहा, फिर माल बेच के फिर आपके आया, तो फुल डिटेल सारा दे देगा, और वीडियो हमारे पास है।
अरे कंफर्म तो यही हो गया, फिर भी एक बार यही उसमें- कांटा ऑफिस है कांडरबेड़ा। यही कांटा के साठ गार्ड से माल बेचा जाता है। चिक्कू है, पवन है। माल को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। सरिया में काम हुआ है। ये गाड़ी है चिक्कू और पवन का, A1 लॉजिस्टिक। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं। सबका पर्दाफाश होगा धीरे धीरे। देखा जाए किस तरह से वो टाल में माल बेच रहा है। ये माल कैसे उतर रहा है देखा जाए। कैसे ये गाड़ी माल बेच रहा है, वहां पे गाड़ी नंबर भी आ रहा है, इसको देखा जाए। JH02BP 3175 गाड़ी नंबर है। ये पवन नामक व्यक्ति का गाड़ी है। ये भी मिला हुआ है इसमें। हाँ, ये भी मिले हुए हैं। और ड्राइवर के मोबाइल में चार्ट है, जो कितना MM का कितना बेचना है। वो ड्राइवर के मोबाइल व्हाट्सएप में सारा डिटेल्स है, जिसमें पुलिस द्वारा इसको देखा गया, मोबाइल को चेक किया पुलिस गया। क्या बोली? पुलिस छानबीन कर रही है मामला को। और मामला घटना स्थल पे जब पुलिस ड्राइवर को लेके गया तो माल वहां बरामद पाया। टाल में माल को बरामद पाया। और जब पार्टी द्वारा जिनका माल है जब उनके द्वारा माल को काटा दोबारा किया गया वही काटा में, तो सिर्फ 60 टन वो काटा फिर कम बता रहा। आगे एक्यूरेट बताया, उसके बाद फिर जब काटा दोबारा किया गया 8 घंटा 10 घंटा के बाद, तो वो 7 टन शॉर्ट बताया। फिर उन्होंने दूसरे काटा पे करवाया, तो वहां भी 7 टन कम बताया गया। तो चोरी पकड़ी गई। गाड़ी अभी वो बिल्डर के कंपस में लगी हुई है। और ड्राइवर अभी थाना में है, इससे पूछताछ चल रही है, गहन जांच चल रही है। मेरा यही कहना है कि अगर ये अवैध, तो पुलिस एक्शन नहीं ले रही है क्या? पुलिस तो समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन हो गया, हम बिना जब्ती सूची का माल कैसे वहां से उड़ गया, ये जांच का विषय है। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक को भी कॉल लगाया 4-5 बार, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। हम सारी चीजों से उनको अवगत करवाएंगे सच्चाई से कि मामला किस प्रकार से ये अवैध तरीका से ये गोरख धंधा चलाया जा रहा है। अब किसके साठगांठ से चलाया जा रहा है, ये वरीय पुलिस अधीक्षक है। इस मामला का अगर वो सही तरीके से जांच करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और लेकिन ये जो माल बिक रहा है वो रांची, रामगढ़, वो हर एरिया में इनका सेटिंग है। हर एरिया में इनका तो सेटिंग हर एरिया में कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है। हो रहा है। अच्छे बिजनेसमैन को लॉस हो रहा है। और जो ट्रेडर्स, जो रोहटा प्लांट के, चाईबासा के ट्रेडर्स है, जो इनको काम दे रहे हैं, उनको नहीं पता है शायद उनको पता नहीं है। जब A1 लॉजिस्टिक को काम दे रहे हैं, उनका छवि को खराब किया जा रहा है, ट्रेडर्स को छवि को खराब किया जा रहा है। कि पार्टी के द्वारा तो उसको माल लग रहा है कि ट्रेडर्स कम भेज रहे हैं। तो इस पे गहन जांच होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर क्या मांग है अभी आपकी? इस पे जांच हो, इसकी प्रॉपर्टी की जांच हो। ये जो 5 साल से ये गोरख धंधा चल रहा है और डेली वो लोग 5 लाख 6 लाख का सरिया बेच रहे हैं। महीना में कम से कम हमको लगता है कि 1 करोड़ का 1 करोड़ के 2 करोड़ का मामला इनके द्वारा गमन किया जा रहा है। पार्टी का माल 1 से 2 करोड़ हर महीना का गमन किया जा रहा है। इसकी गहन जांच हो। कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनबाद में या रांची में रहते हैं? नहीं, हम धनबाद में रहते हैं। धनबाद ही में रहते हैं? हम धनबाद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुए। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट के द्वारा कहा गया इसकी अपने स्तर से जांच किया जाए, मामला को गंभीरपूर्वक। हमने इस मामला को जांच किया अपने स्तर से, अपने लड़कों पे वीडियो बनवाया कि कहाँ माल बिक रहा है, इसकी जांच हो। किसी का अगर लॉस हो रहा है तो ये गलत है, ये चोरी कर रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे चोरी किया जा रहा है इसके द्वारा। और जब हमने ये मामला को बताया, जब पार्टी द्वारा पकड़ा गया तो हमको बार बार धमकी दे रहे हैं कि बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये गुंडा तत्व के लोग लगते हैं। गुंडागर्दी हो रही है। हाँ, ये गुंडागर्दी, धमकी गलत भी कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। तो मैं SSP साहब से बोलूंगा कि इसको अपने संज्ञान में लेते हुए और उसको सारे लोगों की जांच हो कि कहाँ की स्टेप से हो रहा। काटा में माप दो जो पदाधिकारी है काटा विभाग के, उनको भी बोलूंगा कि हर काटा का निरीक्षण करें कि अगर उसमें 15 रुपये केजी या 20-17 रुपये केजी पे बात होकर काटा वाले लोग भी मिले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सब लोग के मिली भगत से ये काम हो रहा है। इसके गहन जांच होना चाहिए और इन लोग पे कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मेरे साथ राजू रंजन तिवारी जी भी हैं और जो कि एक ट्रांसपोर्टर हैं। अब इनका भी दर्द जरा छलक रहा है, जरा उसको सुन लेते हैं। आप लोगों के साथ क्या मसला हो रहा है? हम एक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, चिलियामा प्लांट के पास हमारा गाड़ी लगता है
और हम लोग का गाड़ी वहाँ पे बुक नहीं होता है। इसलिए नहीं बुक होता है कि हम लोग जैसे ही काम के लिए जाते हैं वहाँ पे तो 1,000 का भाड़ा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वाले जो चोरी करने वाले हैं, जो चोरी कर रहे हैं, पवन जी है, एन लॉजिस्टिक वाले हो गए, कुछ गाड़ी मालिक भी उनके साथ मिले हुए हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि हमारा 1,000 का रेट को 700 रुपया में बुक कर ले रहे हैं। उसके वजह से हम लोग को काम नहीं मिल पा रहा है। 700 में क्यों बुक कर रहे हैं? क्योंकि घपला वो कर रहे हैं। चोरी कर रहे हैं ना, घपला वो कर माल को चोरी कर रहे हैं। माल को दूसरे जाना है कहाँ पे, वहाँ दूसरे जगह यार्ड में, दूसरा जगह डिपो में माल को खाली करके 7-7 टन माल को खाली कर रहे हैं लोग, माल बेच रहे हैं। तो इनको भाड़ा से कोई लेना देना नहीं है, इनको भाड़े से कोई लेना देना नहीं, इनको बस माल बेचने से लेना देना। ये ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, मोटर मालिक, ये सारे मिले हुए हैं सारे। ये प्लांट के भी एक व्यक्ति है जिनका नाम केजरीवाल जी है, मनोज केजरीवाल, वो भी इनके साथ मिले हुए, उनके पास भी ट्रक है। ये लोग सारा ग्रुप चैनल मिल करके ऐसा काम कर रहे हैं कि जो दूसरा आदमी को कोई काम ही वहां पे नहीं मिल पा रहा है। कोई काम करने जा रहा है तो रेट उसका पोसाई नहीं पड़ रहा है, अगर उसको वो घुसा तो उसका गाड़ी वहां लगने नहीं, मतलब ये सारा आदमी मिल गए। इसमें से हम लोग का काम मिलना भी बंद हो गया, हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का काम बंद हो गया वहाँ। एक सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल, चूंकि सरिया है तो जी। सरकारी ठेके में भी सरिया का इस्तेमाल होता होगा, सब पुल में, जगह सड़क में, सब जगह तो जाता क्या है। सरकारी माल में भी घपला कर रहे हैं लोग? ये क्या है ना कि ये ट्रेडर, वहाँ के ट्रेडर इनको माल ढोने के लिए दे दिया। ट्रेडर का इसमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं पता है बात। कोई पता नहीं। ये तो कांटा को सेट कर लिए, 7-7 टन कांटा को ये सेट किए हुए हैं। एक गाड़ी में 7 टन सरिया बिकता है। अगर 30 टन का माल है तो वो माल 7 टन उतर गया, 23 टन माल उसके यहाँ पार्टी के यहाँ गया। हमने अभी पूछा तो सृजन में गाड़ी गया, गाड़ी नंबर J02 BP 3175, वो गाड़ी को वहां मैंने खाली करते हुए पकड़ा और माल में 7 टन शॉर्टेज मिला। जो शुरुआत में पूरा माल हो गया, वो जब हम लोग पकड़े तो उसमें 7 टन माल को शॉर्टेज हुआ। हमने 3-3 कांटा कराया, सारे कांटे में माल का शॉर्टेज हुआ। ये सारे मिले हुए हैं, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और मैं पुलिस अधिकारी जो ओपी वाले जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे घनन जांच करें और जो माल पकड़ा गया है उसको टाल से जो माल ले आए हैं उसको भी कोर्ट से रिलीज कराया जाए। ये नहीं कि ये सृजन वाले को लिपा पोती करके माल दे दिए, ये भी नहीं होना चाहिए सर। ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और ये जो चोरी ये यहाँ नहीं हो रहा है, टाटा ही नहीं हो रहा है, रांची, रामगढ़, देवघर, दुमका, जितने जगह ट्रेडर का माल जा रहा है, यानी झारखंड के एक बड़े इलाके में हो रहा है सब जगह ये कांटा को सेट कर दिए हैं। ये कांटा में जो चिप आता है उसको लगवा देते हैं और कांटा वाले को सेट करके पैसा देते हैं और पैसा दे करके उनसे कांटा बराबर करवा देते हैं। सुना आपने कि झारखंड जो है, झारखंड सरकार के माल का भी घपला हो रहा है। झारखंड सरकार की गरीब जनता का खून पसीने का कमाई जो झारखंड सरकार के खजाने में है, उसकी भी लूट और चोरी हो रही। सुना आपने किस तरह से इन लोगों ने चोरी पकड़ी और किस तरह से एक तरह का घपलाबाजी हो रहा है। देश में बड़ा घोटाला होता है, कोई पैसा लेके भाग जाता है देश से, भारत सरकार का, बैंक का पैसा लेके भाग जाता है, कर्ज माफ करा लेता है, तो जनता इतना हल्ला करती है। लेकिन जब इस तरह की चोरी हो रही है, इस तरह का करप्शन हो रहा है, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं, आराम से हो रहा है। तो चोरी चाहे बैर की हो, चोरी चाहे हीरे की हो, चोरी तो चोरी है और चोरी रुकनी चाहिए। क्योंकि एक इंसान की चोरी से दूसरे इंसान को नुकसान होता है, उसको जो मेहनत कर रहा है, जो दिल से लगन से लगा हुआ है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से हेमंत सोरेन जी से, इरफान अंसारी से और सरयू राय जी, माननीय MLA जो है इस लोकल एरिया के, जमशेदपुर पश्चिम के, सविता महतो जो के ईचागढ़ की MLA है, उन सबसे अपील करूंगा कि प्लीज इस मामले को आप लोग निपटाएं और सख्ती से दंड लोग हैं उनको दंड दिलवाने का काम करें। क्योंकि आप जनता के वोट से जीते हैं, आपने जनता से वादा किया और ये लोग भी जनता में हैं, जिन लोगों का कारोबार है, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पर सख्त होगी, ऐसे मामले को जल्दी से निपटाएगी, इसका निपटारण करेगी और जो उनको नुकसान हुआ है, जो व्यापारी है, उनके नुकसान की भरपाई भी करवाएगी। मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आदाब, धन्यवाद, जय हिंद।